हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का वीर कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉर्टकट कीज़ के बारे में। A to Z शॉर्टकट्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आप A to Z शॉर्टकट सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए। मैं 100% कह सकता हूँ कि आप इन शॉर्टकट्स को ईजिली समझ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखे हैं। आपको हिंदी में ये कहीं पर भी नहीं मिलने वाले हैं, जो कि मैं आपको हिंदी में नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। देन अगर आप इन्हें प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो तो वो भी सीखेंगे। हमने वीडियो बना रखी है ना, वो कहाँ पर वीडियो मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। आपको ये सभी शॉर्टकट्स मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, शॉर्टकट्स A to Z, यानी जो आपके कीबोर्ड पर A से लेकर Z तक कीज़ बनी होती हैं, उसको अगर आप कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं ना तो क्या क्या होता है ना, वही होते हैं कंट्रोल शॉर्टकट्स, है ना। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कंट्रोल A से Z तक। सीक्वेंस से चलेंगे, ABCDEFG है और Z तक जाएंगे। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, मज़ेदार तरीके से समझाने वाले हैं। तो देखिए, कंट्रोल प्लस A, सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल प्लस A से क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस A से होता है ऑल सेलेक्ट। ऑल सेलेक्ट का मतलब क्या होता है, तो वो मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए, पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए। पूरे टेक्स्ट का क्या मतलब है, मान लीजिए आप कंप्यूटर में MS वर्ड या फिर वर्ड पैड या फिर नोट्स में है, ठीक। आपने कोई पैसेज टाइप कर रखा है ना, और आप उस पैसेज को, है ना, उस पैसेज को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हो पूरा। तो आप जो है माउस से भी कर सकते हो, लेकिन माउस से टाइम लगता है। आप कंट्रोल प्लस A दबाएंगे ना तो पूरा डॉक्यूमेंट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। जितना भी मैटर आपने टाइप कर रखा है, जितना भी पैसेज आपका है ना, जितना भी बड़ा बड़ा पैसेज होगा, वो पूरा का पूरा एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस A का यही मतलब होता है कि ऑल सेलेक्ट करने के लिए जितना भी मैटर होता है वो पूरा सेलेक्ट हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया ना। इसी तरह से समझने वाले हैं। कंट्रोल प्लस B की बात कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस B क्या होता है, बोल्ड, है ना। कंट्रोल प्लस B का हम इस्तेमाल बोल्ड करने के लिए करते हैं। किसी भी लेटर को, किसी भी वर्ड को बोल्ड करना है तो हम कंट्रोल प्लस B का इस्तेमाल करते हैं सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट या टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। अब मान लीजिए आप जो MS वर्ड पर आपने कोई पैसेज टाइप कर रखा है और उसमें आप किसी भी वर्ड को बोल्ड करना चाहते हो, हाईलाइट करना चाहते हो, है ना। तो आपको करना क्या है, उस वर्ड को सबसे पहले सिलेक्ट करना है ना। सिलेक्ट कैसे करना है, माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप कंट्रोल प्लस B दबाएंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड का मतलब कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने राज लिखा है ना, और एक मैंने यहाँ पर राज लिखा है ना। तो आपको दोनों में अंतर दिख ही रहा होगा, है ना। ये कैसा है, ये हल्का है और ये बोल्ड है ना। तो बोल्ड, तो ऐसा ही हो जाता है आपका टेक्स्ट आफ्टर बोल्ड, है ना। अगर आप बोल्ड कर देंगे तो आपका कुछ इस तरह से हो जाता है वर्ड। इसके बाद आपका कंट्रोल प्लस C होता है। कंट्रोल प्लस C का मतलब होता है कॉपी करना, है ना। सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। अब देखिए, कॉपी और कट, इन दोनों में काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। कट में क्या डिफरेंस होता है और कॉपी में क्या होता है। कट आपका कंट्रोल प्लस X से होता है, जो कि मैं आगे बताऊँगा ही। तो अभी मैं आपको दोनों में सबसे पहले डिफरेंस बता देता हूँ। देखिए, पहला आपका होता है कट और दूसरा आपका होता है कॉपी, है ना। कॉपी का मतलब क्या होता है, कॉपी का मतलब होता है किसी एक चीज़ को आपने कॉपी किया, दूसरी जगह पर पेस्ट किया ना, तो वो चीज़ वहाँ पर रहेगी, पहले वाले स्थान पर तो रहेगी वो चीज़, लेकिन जहाँ पर आपने पेस्ट किया वहाँ पर भी आ जाएगी। एंड कट का मतलब क्या है, कट का मतलब है जैसे कि मान लीजिए आपने किसी चीज़ को यहाँ से कट किया, देन इसके बाद कहीं दूसरी जगह पर जाकर आपने उसे पेस्ट किया, है ना। तो यहाँ पर तो ये चीज़ आ गई, लेकिन जहाँ पहले थी वहाँ अब ये नहीं रहेगी, है ना। वहाँ पर ये ब्लैंक हो जाएगा। यहाँ पर वहाँ से हट करके नई जगह पर पहुँच जाएगी, तो उसे हम कट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कट का सिंपल सा रोल है कि जहाँ पहले चीज़ रहती है वहाँ से हट जाती है ना, नई जगह पर पेस्ट हो जाएगी। लेकिन कॉपी का मतलब ये है कि जहाँ पर पहले थी वहाँ तो रहेगी ही, दूसरी जगह पर और आ जाएगी, है ना। तो ये आपका कॉपी होता है। समझ में आया। तो कंट्रोल प्लस C का इस्तेमाल हम कॉपी करने के लिए करते हैं, समझ में आ गया होगा। इसके बाद कंट्रोल प्लस D का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस D का इस्तेमाल हम करते हैं फ़ॉन्ट को जो आपका फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स है उसे ओपन करने के लिए, है ना। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को आपको ओपन करना है तो आप कंट्रोल प्लस D का इस्तेमाल करेंगे तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये आप सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो तो आप इस वीडियो को देखते रहिए एंड हैंड टू हैंड करते भी रहिए, तो आपको पता लगेगा सारी चीज़ें। मैं सच ही बता रहा हूँ, कोई झूठ नहीं है ना। तो यहाँ पर आप बात कर लेते हैं कंट्रोल प्लस E की। कंट्रोल प्लस E से क्या होता है, कंट्रोल प्लस E से सेंटर अलाइन होता है ना। सेंटर अलाइनमेंट, इसका मतलब क्या होता है, टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए। मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, एक पैसेज
है ना, ये मैंने वर्ड खोल रखा है। देन मैंने यहाँ पर टाइप कर रखा है कुछ नाम, है ना, यहाँ पर मैंने एक नाम टाइप कर रखा है। मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए, यहाँ से हट जाए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+E टाइप कर प्रेस कर दूंगा, तो क्या होगा, ये यहाँ से हट करके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, है ना, बिल्कुल। अगर आप इसे मैनुअली लाना चाहें तो इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर आप Ctrl+E दबाएंगे ना तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। यही काम होता है Ctrl+E का, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं Ctrl+F के बारे में। Ctrl+F से हम किसी भी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं, ना। फाइंड का मतलब क्या होता है, खोजना, किसी भी चीज़ को खोजना। अब देखिए, किसी शब्द को फाइंड करने के लिए, अब मान लीजिए मैं जो है MS वर्ड पर काम कर रहा हूँ, है ना, मेरे पास एक बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख रखा है ना। अब मुझे उसमें से क्या, कुछ एक वर्ड कॉमन है मेरा, है ना, मान लीजिए रामपुर, वहाँ पर ये क्या है, कॉमन है ना, रामपुर वहाँ पर कॉमन है। तो मैं करूँगा क्या, फाइंड कर लूँगा, इसे फाइंड करूँगा तो मुझे पता लग जाएगा कहाँ कहाँ पर रामपुर है, एंड मैं उसे चेंज भी कर सकता हूँ, है ना। फाइंड एंड रिप्लेस का आपका Ctrl+H होता है, वो मैं आगे बताऊँगा। अभी आप फाइंड का मतलब समझिए। फाइंड का मतलब होता है किसी वर्ड को खोजना। मान लीजिए मेरे पास बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा रखा है, एंड मुझसे कोई कहता है कि इसमें किसी नाम को, पर्टिकुलर नाम को फाइंड करके दिखाइए, तो मैं Ctrl+F दबाऊंगा, देन उस वर्ड को वहाँ पर टाइप करूँगा, तो मुझे पता लग जाएगा कहाँ कहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है ना। तो फाइंड का यही मतलब होता है, किसी शब्द को फाइंड करने के लिए हम Ctrl+F का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका शॉर्टकट है Ctrl+G। Ctrl+G का हम इस्तेमाल करते हैं गो टू का मतलब गो टू हो, है ना, किसी लाइन या पेज पर डायरेक्ट जाने के लिए। यानी कि अब यहाँ पर मैं अगेन आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये हमारा क्या है, मान लीजिए MS वर्ड पर मैंने कोई पैसेज टाइप कर रखा है ना, इस तरह से पैसेज टाइप कर रखा है। अभी मेरा कर्सर कहाँ पर है, यहाँ पर, है ना। मान लीजिए अभी कर्सर मेरा यहाँ पर है। मैं चाहता हूँ ये कर्सर लाइन के शुरुआत में या पेज के शुरुआत में चला जाए, तो मैं गो टू होम, यानी अगर देखिए गो टू होम अगर अब मैं प्रेस करूँगा तो क्या होगा, Ctrl+G दबाऊँगा तो ये बिल्कुल शुरुआत में पहुँच जाएगा, है ना, बिल्कुल शुरुआत में पहुँच जाएगा। तो यही काम होता है, किसी लाइन या पेज पर डायरेक्ट जाने के लिए हम गो टू यानी Ctrl+G का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद Ctrl+H का क्या इस्तेमाल है, तो Ctrl+H का यूज़ हम करते हैं रिप्लेस करने के लिए, किसी शब्द को बदलने या रिप्लेस करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी वर्ड को खोजने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये पैराग्राफ मैंने टाइप कर रखा है, खोजने के लिए हम Ctrl+F का प्रयोग करते हैं, मैंने आपको बताया। Ctrl+F से आप फाइंड कर लेंगे। देन आप चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पर राम लिखा है वहाँ वहाँ पर राज हो जाए, है ना, जहाँ जहाँ पर राम लिखा है वहाँ वहाँ पर राज हो जाए। तो आप करेंगे क्या, फाइंड करेंगे राम, है ना, इसके बाद आप रिप्लेस कर देंगे। तो फाइंड एंड रिप्लेस दोनों मिलकर ही काम करते हैं। हालांकि इन दोनों का डायलॉग बॉक्स सेम ही होता है ना। अगर आप Ctrl+F दबाएंगे तब भी सेम डायलॉग बॉक्स आएगा, H दबाएंगे तब भी सेम आएगा। फाइंड एंड रिप्लेस दोनों एक ही डायलॉग बॉक्स में ऑप्शंस होते हैं, है ना। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर हमें फाइंड करके रिप्लेस करना है या फिर रिप्लेस करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं Ctrl+H से, है ना। किसी शब्द को बदलने या रिप्लेस करने के लिए हम Ctrl+H का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद Ctrl+I का इस्तेमाल कब करते हैं, तो इटैलिक करने के लिए, किसी भी लेटर को, किसी भी वर्ड को इटैलिक करने के लिए। जैसे मान लीजिए एक राज मैंने यहाँ पर लिखा है ना, और एक राज मैंने यहाँ पर लिखा है, इस तरह से, है ना। तो आप देखेंगे ये तो नॉर्मल है, लेकिन ये थोड़ा तिरछा है ना, तिरछा तिरछा लग रहा है, तो ये ही इटैलिक होता है। इटैलिक का मतलब होता है किसी वर्ड को, जैसे रिप्लेस लिखा है, अगर मैं इसे सिलेक्ट करने के बाद इस पर इटैलिक Ctrl+I प्रेस कर दूंगा तो ये तिरछा तिरछा हो जाएगा, है ना। Ctrl+I यानी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए यानी तिरछा करने के लिए हम Ctrl+I का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा Ctrl+J। Ctrl+J से क्या होता है, जस्टिफाइड होता है। जस्टिफाइड का मतलब क्या होता है, चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। ये मैंने पैराग्राफ टाइप कर रखा है ना। जस्टिफाइड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस चला, यहाँ पर ख़त्म हुआ, ये सेंटेंस यहीं पर ख़त्म हो गया, ये सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म हुआ, है ना, ये इधर, ये इधर, आगे पीछे है ना, आगे पीछे है। तो अगर मैं चाहूँ कि ये भी बिल्कुल एक प्रॉपर लाइन में बन जाए, ये भी यहाँ से प्रॉपर लाइन में बन जाए, यानी दोनों तरफ से जस्टिफाई हो, तो मैं करूँगा क्या, पूरे पैराग्राफ को सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा। अभी मैंने आपको बताया Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट होता है, तो सबसे पहले आप Ctrl+A दबाइए जिससे कि सारा मैटर सेलेक्ट हो जाए। मैटर को सिलेक्ट करने के बाद आपको Ctrl+J दबाना है। क्यों, Ctrl+J से हम जस्टिफाइड करते हैं, है ना, टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए। जैसे ही आप Ctrl+J दबाएंगे ना, तो ये जितनी भी लाइन है बिल्कुल प्रॉपर एक
सीक्वेंस में आ जाएगी, है ना, और आपका पैसेज जो है बिल्कुल अच्छा लगेगा देखने में। तो ये Ctrl+J से होता है जस्टिफाइड। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आया होगा। बाकी आप इसे करके देखिए प्रैक्टिकल, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एंड इसके बाद हम बात कर लेते हैं। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिकल वाली वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी है। मैंने सोचा क्यों ना इसके नोट्स को भी समझाया जाए, क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ें तो आ जाती है समझ में, अगर आपके पास नोट्स होते हैं तो नोट्स से फ़ायदा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है दिमाग से कोई चीज़ स्लिप हो जाती है ना। मान लीजिए Ctrl+M वाली आपके दिमाग से स्लिप हो गई शॉर्टकट की, तो आप करेंगे क्या, नोट्स में देख लेंगे। तो इसीलिए मैंने ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड पढ़ा भी रहा हूँ। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करिएगा। एंड अगर आप इनका प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो, है ना। तो ये आप वीडियो बनाने का बस यही पर्पज़ था, जिससे कि आप भूलें ना चीज़ों को, सारी चीज़ों को अच्छे से याद रख पाएँ। Ctrl+K। अब बात कर लेते हैं Ctrl+K से क्या होता है, हाइपर लिंक, है ना। किसी टेक्स्ट में, है ना, हाइपर लिंक को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+K का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए मैंने कोई पैराग्राफ यहाँ पर टाइप कर रखा है ना, एंड यहाँ पर कोई एक ऐसा वर्ड है जिसमें मैं हाइपर लिंक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए, नीला नीला हो जाना, है ना। किसी वर्ड को आप नीला नीला कर देंगे, है ना। आपने देखा होगा, आप इस वीडियो का लिंक कॉपी करिए एंड व्हाट्सएप पे किसी को शेयर करिए, तो आपको पता लगेगा वो लिंक जो है नीले नीले कलर का हो जाएगा, है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, हाइपर लिंक कहते हैं। तो हाइपर लिंक जनरेट करने के लिए हम करते क्या हैं, किसी वर्ड को सिलेक्ट किए, देन इसके बाद आप उसमें हाइपर लिंक करना चाहते हो तो Ctrl+K करेंगे एंड इसके बाद कोई भी उसमें लिंक डाल सकते हैं। तो ये आपका होता है हाइपर लिंक के लिए, इंसर्ट हाइपर लिंक पर जाने के लिए। क्लियर है, समझ में आया Ctrl+K का इस्तेमाल क्या होता है? ओके, क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं Ctrl+L के बारे में। Ctrl+L से क्या होता है, लेफ़्ट अलाइन। जिस तरह से मैंने आपको जस्टिफाई बताया, है ना, तो अलाइनमेंट भी उसी तरह से कुछ है। देखिए आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास एक पैसेज है ना, यहाँ पर मैंने कुछ मैटर टाइप कर रखा है, जैसे यहाँ से मैंने इसे इस तरह से टाइप कर रखा है ना। तो अभी आप देख पा रहे हैं राइट से तो ये अलाइन है, बिल्कुल राइट से अलाइन है, लेकिन ये लेफ़्ट से क्या है, ये देखिए ये राइट साइड हो गई, ये लेफ़्ट साइड हो गई, है ना। तो राइट से क्या है, ये अलाइन है, लेकिन लेफ़्ट से क्या है, ये अलाइन नहीं है। कोई लाइन यहाँ है, कोई यहाँ से शुरू हो रही है, कोई यहाँ से, है ना, आगे पीछे सब है। तो अगर मैं इसे अलाइनमेंट करना चाहूँ तो मैं इसको सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा पूरे मैटर को, तो उसके लिए Ctrl+A प्रेस करूँगा तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद Ctrl+L दबाऊँगा और जैसे ही मैं Ctrl+L दबाऊँगा ना, तो ये राइट साइड से अलाइन हो जाएगा, है ना। लेफ़्ट साइड से नहीं होगा, लेकिन राइट साइड से नहीं होगा, लेकिन लेफ़्ट साइड से ये अलाइन हो जाएगा। तो लेफ़्ट से अलाइनमेंट करने के लिए हम Ctrl+L का इस्तेमाल करते हैं। बाकी आप इसे प्रैक्टिकली करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट शॉर्टकट की को समझते हैं। नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट है Ctrl+M। Ctrl+M को हम इस्तेमाल करते हैं इंडेंट बढ़ाने के लिए, है ना। अब देखिए इंडेंट का मतलब क्या होता है, तो इंडेंट का मतलब मैं इस पर समझाता हूँ। जैसे ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है ना, और ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, तो इसका इंडेंट है ये, है ना। अगर मैं और इस पर इसको सिलेक्ट करने के बाद, यानी वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+M दबाऊंगा तो और ये इधर आएगा और इधर आएगा, है ना। तो इंडेंट इसकी बढ़ेगी। अगर मैं इसे इधर करना चाहूँगा तो ये घटेगी इंडेंट। तो ये आपको समझ में आ गया, इंडेंट को बढ़ाने के लिए हम Ctrl+M का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है Ctrl+N। Ctrl+N से क्या होता है, न्यू डॉक्यूमेंट, है ना। न्यू डॉक्यूमेंट यानी न्यू फाइल बनाने के लिए। जैसे आप किसी वर्ड पर हैं, जैसे मान लीजिए आपने MS वर्ड ओपन कर रखा है, उस पर कोई काम कर रहे हैं, जैसे ही आप Ctrl+N दबाएंगे तो आपके पास न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। नई फाइल बनाने के लिए हम Ctrl+N का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है Ctrl+O। Ctrl+O से क्या होता है, ओपन। किसी फाइल को खोलने के लिए, है ना, क्या करते हैं, Ctrl+O का इस्तेमाल करते हैं, ओपन फाइल, है ना। तो यहाँ पर बात करें, अगर आप MS ऑफिस में हैं, MS वर्ड में हैं, तो अगर आप Ctrl+O प्रेस कर देते हैं तो आप फाइल एक्सप्लोरर में चले जाएंगे एंड वहाँ से आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, सिंपल है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपका है Ctrl+P। Ctrl+P से क्या होता है, प्रिंट होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। प्रिंट करने के लिए हम Ctrl+P का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपने फाइल में डॉक्यूमेंट बना रखा है पूरा, है ना, अब आप उसे प्रिंट करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको Ctrl+P दबाना है और डॉक्यूमेंट प्रिंट का ऑप्शन डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। वहाँ से सेटिंग वगैरह करेंगे, देन आपका प्रिंट आउट निकल आएगा, है ना।
इसके बाद कंट्रोल प्लस क्यू से क्या होता है, फॉर्मेटिंग को दूर करने के लिए। अगर आपने अब फॉर्मेटिंग क्या होती है, सबसे पहले ये समझिए। जैसे मैंने यहाँ पर राज लिख रखा है ना, और मैंने इसे क्या करा, सबसे पहले बोल्ड कर लिया इसे, है ना, फिर इटैलिक कर लिया, फिर इसमें कलर कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ ना, इसको ही क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं। टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग करना, है ना, जैसे बोल्ड करना, कलर करना, इटैलिक करना, तो ये सारा क्या है, फॉर्मेटिंग है। अब मैं चाहता हूँ ये वर्ड पहले की तरह हो जाए, नॉर्मल बिल्कुल, है ना, सारी की सारी फॉर्मेटिंग हट जाए, जैसे बोल्ड कर रखा है वो भी हट जाए, इटैलिक भी हट जाए, कलर भी हट जाए, है ना। तो ये फॉर्मेटिंग को दूर करने के लिए हम कंट्रोल+Q का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसे सिलेक्ट करिए, देन इसके बाद आप कंट्रोल+Q दबाएंगे तो फॉर्मेटिंग दूर हो जाएगी, है ना, नॉर्मल आपका आ जाएगा जो भी आपने लिखा था। इसके बाद कंट्रोल+R कंट्रोल+R से क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको कंट्रोल+L का मतलब बताया ना, जो कि कंट्रोल+L से क्या हो रहा है, लेफ़्ट अलाइन, ठीक उसी तरह से कंट्रोल+R से राइट अलाइन होता है। जैसे मान लीजिए ये लेफ़्ट से तो अलाइन है, लेकिन राइट से आप देखेंगे कुछ पहले लाइन ख़त्म हो रही है, कुछ बाद में, कुछ इधर कुछ उधर, है ना, अलाइनमेंट नहीं है। तो अगर मैं इसे राइट से अलाइन करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा, तो कंट्रोल A से सेलेक्ट किया, एंड इसके बाद कंट्रोल+R दबाऊँगी। कंट्रोल+R दबाएंगे तो क्या होगा, तो ये राइट से अलाइन हो जाएगा कुछ इस तरह से, है ना, यहाँ से ये बिल्कुल प्रॉपर लाइन हो जाएंगी, फिर ये लेफ़्ट से इधर उधर हो जाएगा। अगर दोनों तरफ से करना है तो मैंने आपको बताया था कंट्रोल+J से क्या होता है, दोनों तरफ से जस्टिफाई हो जाता है ना। तो ये आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। कंट्रोल+R से राइट अलाइन, यानी टेक्स्ट को राइट में अलाइन करने के लिए हम कंट्रोल+R का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कंट्रोल+S कंट्रोल+S से क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, है ना, सुरक्षित मतलब सेव करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट बना लिया MS वर्ड में, तो आप करेंगे क्या, उसे सेव करेंगे, तो कंट्रोल+S आपको दबा देना है, एंड नाम डालने का ऑप्शन आ जाएगा, लोकेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप सेव कर सकते हैं, है ना। इसके बाद कंट्रोल+T से क्या होता है, टैब, यानी नया टैब ओपन करने के लिए, है ना। अगर आप कंट्रोल+T प्रेस करते हैं तो नया टैब खोलने का ऑप्शन आ जाता है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका कंट्रोल+U से अंडरलाइन हो जाता है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने टाइप किया है राज नॉर्मली, मैं चाहता हूँ इस राज के नीचे अंडरलाइन आ जाए, तो मैं करूँगा कि इसे सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+U दबा दूंगा, तो इस तरह से इसके नीचे लाइन बनी हुई आ जाएगी। तो इसी लिए बोलते हैं कि टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल+V कंट्रोल+V से पेस्ट होता है, मैंने आपको बताया। कॉपी की हुई चीज़ को पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल+V का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कंट्रोल+C कंट्रोल+V कंट्रोल+X, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे कंट्रोल+C से क्या होता है, कॉपी होता है, कंट्रोल+X से क्या होता है, कट होता है, कंट्रोल+V से क्या होता है, पेस्ट होता है। चाहे आपने कॉपी किया हो चाहे पेस्ट किया हो, चाहे आपने कॉपी किया हो चाहे कट किया हो, आप करेंगे पेस्ट तो आपको कंट्रोल+V ही प्रेस करना होगा। समझ में आ रहा है। तो कंट्रोल+V का इस्तेमाल हम पेस्ट करने के लिए करते हैं। एंड इसके बाद कंट्रोल+W का मतलब होता है क्लोज, है ना, इमीडिएटली क्लोज द विंडो। अब देखिए होता क्या है, आप MS वर्ड खोलें या फिर किसी भी प्रोग्राम को खोलें, ज़रूरी नहीं है MS वर्ड, है ना, तो आप अगर उसे इमीडिएटली क्लोज करना चाहते हैं, हो सकता है आप कुछ इंपॉर्टेंट काम करते हो एंड आपके सामने कोई दोस्त या फिर कोई भी आ जाता है जिसे आप उससे डॉक्यूमेंट को नहीं दिखाना चाहते उस काम को, तो आप करेंगे क्या, आप कंट्रोल+W दबा देंगे तो आपका वो इमीडिएटली क्लोज हो जाएगा, है ना, कुछ ही सेकंडों के अंदर। तो इससे क्या होगा, सामने वाले को पता नहीं लगेगा कि आप क्या काम कर रहे थे। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आप कंट्रोल+W प्रेस कर सकते हो, इमीडिएटली क्लोज द विंडो, है ना। विंडो को इमीडिएटली क्लोज करने के लिए हम कंट्रोल+W का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट है जो कि सेकंड लास्ट शॉर्टकट है कंट्रोल+X, है ना। कंट्रोल+X का मतलब होता है कट। मैंने आपको बताया टेक्स्ट को कट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल+X का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल+Y से रेडू होता है, कंट्रोल+Z से अंडू होता है। अंडू और रेडू का क्या मतलब होता है, देखिए अगर मैंने यहाँ से टाइप किया कुछ, है ना, और वो गलत टाइप हो गया तो मैं बैक जाना चाहूँगा तो कंट्रोल+Z कर दूंगा तो वो पहले जैसा होगा। लेकिन मैं अगर चाहूँ कि पहले जैसा ही हो जाए तो कंट्रोल+Y दबाऊँगा तो वो पहले जैसा हो जाएगा। अब इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से मैंने किसी चीज़ को कॉपी किया, है ना, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, है ना। चलिए कट की बात ले लेते हैं, तो यहाँ से मैंने कट किया तो यहाँ से हट जाएगा,
एंड यहाँ पर आ जाएगा पेस्ट करूँगा तो। लेकिन मैं चाहता था यार यहाँ नहीं चाहिए मुझे, वहीं पर चाहिए था, तो मैं Ctrl+Z दबाऊँगा तो ये यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। लेकिन फिर भी मेरा अगर मन कहता है कि यहाँ नहीं यहाँ चाहिए था, तो Ctrl+Y दबाएंगे तो रेडो हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इन चीज़ों को आप प्रैक्टिकली समझ सकते हो, जो कि मैंने आपको समझा भी रखा है। अगर आप सीखना चाहते हो तो पहले तो आप खुद से ट्राई करिए, नहीं होता है तो आप प्रैक्टिकल वाली वीडियो देख सकते हो। मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है इन सभी चीज़ों का, है ना। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहाँ से जाकर आप अब उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, है ना। क्योंकि अब आपने नोट्स तो अच्छे से पढ़ लिया है, थ्योरेटिकली सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, अब आप प्रैक्टिकली जब चीज़ों को समझेंगे तो आपको बड़े ही आसानी से चीज़ें समझ में आ पाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो में अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें एंड एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे कि मैं आपके कमेंट को पढ़ूँ एंड रिप्लाई करूँ, क्योंकि आपकी कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए टाइम टू टाइम। एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।